सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर काफी सारे लोगों का एक सवाल ये रहता है कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है और वो भी असेसमेंट ईयर 2021 या फिर इससे पिछली असेसमेंट ईयर्स की जो आईटीआर है वो अगर फाइल नहीं हो पाई है और हमारा रिफंड बन रहा है, अच्छा खासा अमाउंट का रिफंड जो है वो बनता है या फिर कैरी फॉरवर्ड है कुछ लॉसेस वगैरह का। तो इस सिचुएशन में अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुई है तो क्या कोई ऑप्शन है जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सके? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे अब ये चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है रिटर्न फाइलिंग का वो अब रिड्यूस कर दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है उसका डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन 119 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पावर्स देता है ऑफिसर्स को कि वो सर्कुलर्स ऑर्डर्स ला करके कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके का एक सर्कुलर आया हुआ है जो कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज condonation of delay in filing refund claim and claim of carry forward losses, यानी कि रिफंड का हो या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हो जो कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से रुक गया है उस सिचुएशंस में। तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है ये हो सकता है आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रायर टू असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि 20-21 या उससे पहले की रिटर्न्स के लिए ये बेनिफिट होगा। कितने पहले की वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, इन सुपरसीजन ऑफ ऑल द अर्लियर सर्कुलर्स इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा issued by the CBDT from time to time to deal with the application for condonation of delay, क्योंकि condonation of delay के लिए एप्लीकेशन जो है वो अलग तरीके से आया करता था। तो उन सारी चीजों को सुपरसीड करता हुआ ये सर्कुलर है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन इशू करी है कि इस गाइडलाइन को फॉलो करके आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसमें जो मॉनेटरी लिमिट्स दी गई है वो बताया गया है कि द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स shall be vested with the powers of acceptance or rejection of such application or claims if the amount of such claim is not more than 10 lakhs for any one assessment year। अगर 10 लाख या उससे कम है तो आपके जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उनके पास पावर है आपको डिले के लिए क्षमा करना या फिर डिले के लिए क्षमा नहीं करने के। आपको एप्लीकेशन कमिश्नर को लगानी है। द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स शैल बी वेस्टेड with the powers of acceptance or rejections of such application if such claim exceed rupees 10 lakhs but it is not more than rupees 50 lakhs for any one assessment year। 10 लाख से कम आपको जाना है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, 10 लाख से 50 लाख के बीच आपका अमाउंट है आपको जाना है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास। अगर आपका अमाउंट 50 लाख से ऊपर है तो बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास ये पावर है कि आपका डिले को कॉन्डोन किया जा सके। मैक्सिमम केसेस 10 लाख से कम वाले होंगे जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो अगर आप अपनी ड्यू डेट्स वगैरह मिस नहीं करना चाहते, चाहे वो जीएसटी की बात हो या फिर इनकम टैक्स की बात हो, इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं जिसके अंदर हर महीने की अपडेट्स और हर महीने की जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड से जो भी चेंजेस आती हैं वो आपको मिलती हैं। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। अब फर्दर इसमें लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में, ये इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्डोनेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर द क्लेम ऑफ रिफंड और लॉस शैल बी इंटरटेन्ड बियॉन्ड 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर विच सच एप्लीकेशन इज मेड। यानी कि पिछले 6 years का आप रिटर्न के लिए कॉन्डोनेशन डाल सकते हैं, बियॉन्ड 6 years आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो नहीं फाइल कर सकते। तो आज अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं 29 सितंबर 2021
तो प्रीवियस 6 असेसमेंट ईयर्स आपको देखना होगा, जो आपका एंड हो चुका है उसकी रिटर्न्स फाइल आप एप्लीकेशन लगा करके कर सकते हैं अगर अप्रूवल मिल जाता है। दिस टाइम लिमिट ऑफ 6 years shall be applicable to all the authorities, यानी कि चाहे वो प्रिंसिपल कमिश्नर हो या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो, 6 साल के बियॉन्ड किसी के पास पावर नहीं है, 6 साल तक आप ये काम कर सकते हैं। A condonation application should be disposed of within 6 months from the end of the month in which the application is received. जिस महीने एप्लीकेशन रिसीव होगा उसके 6 महीने के अंदर चाहे तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो करना है 6 महीने के अंदर कर देना है। In a case where refund claim has arisen consequent to a court order, यानी कि कोर्ट ऑर्डर की वजह से कोई रिफंड आया है, तो जितना पीरियड वेस्ट हुआ है या लैप्स हुआ है उस कोर्ट के डिसीजन को आने में 6 इयर्स का जो पीरियड कैलकुलेट करना है उसमें से हटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है द पावर्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन विद इन द मॉनेटरी लिमिट्स delegated to the principal commissioners or principal chief commissioners of income tax in case of such claims will be subject to the following conditions। यहां पर कुछ conditions भी दी गई। At the time of considering the case, it shall be ensured that the income or loss declared or refund claimed is correct and genuine, and also that the case is of genuine hardship on merits। आप जब एप्लीकेशन लगाएं तो उसमें जो इनकम, जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, लॉसेस, जो आपका रिफंड बन रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए और आपका केस मेरिट पे सही पाया जाना चाहिए। आपके पास एक ऐसा रीजन होना चाहिए कि इस वजह से रिटर्न जो है नहीं फाइल हुई है, तभी एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा। The authorities dealing with the cases shall be empowered to direct the jurisdictional assessing officer to make necessary inquiries। आपके अगेंस्ट इंक्वायरी भी करी जा सकती है, स्क्रूटनी भी करी जा सकती है, क्योंकि आपको स्पेशल पावर दिया जा रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो जो आप क्लेम करते हैं उस क्लेम के करेक्टनेस को चेक करके आप अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। यहां पर फॉलोइंग फर्दर कंडीशंस दिया गया है, क्या क्या? द इनकम ऑफ द असेसी इज नॉट असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन। जिस असेसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है उसकी इनकम और किसी के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी एडमिसिबल ऑन बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड। रिफंड जो आपको मिलेगा वो विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। द रिफंड हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, यानी कि टीडीएस आपका ज्यादा कटा हुआ है या फिर आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया था ज्यादा, एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया है या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा पे कर दिया है। इन 4 रीजनों की वजह से आपका रिफंड बनता है तो आप यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं।